हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, आपका अपना नया चैनल स्त्री वर्ल्ड लाइफ में स्वागत है। ठीक है, जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, देखिए, स्वास्थ्य से ही संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण बातें फिर आप लोगों से करनी है, जिसके प्रति अगर आप जागरूक रहेंगे बहुत बड़े फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, समझ में चीज़ें आएंगी। देखिए, आपको हमेशा कहा जा रहा है, जैसे बहुत सारे जब डॉक्टर के पास जाते हो, दवाएं करते हो, तो दवाएं फ़ायदा नहीं करती है ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कसरत करो। ठीक है, तो कसरत यानी कि जब हम नियमित रूप से कसरत करेंगे तब यानी कि योगा वो फ़ायदा हमारे स्वास्थ्य के लिए करेगा। बशर्ते क्या है, कसरत करते समय यानी कि योगा करते समय हमें खाली पेट या हल्का पेट ही करना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, थोड़ा गुनगुना पानी भी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से क्या होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। फिर क्या होता है, योगा 20 या 30 मिनट बाद करने के बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि योगा करने के बाद हमें कितने मिनट बाद स्नान करना चाहिए। 20 या 30 मिनट बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। फिर जो योग निद्रा होता है वो आसन करें, और इससे क्या होता है, हमारा रक्त संचार क्या होता है, अच्छा रहता है, मन शांत रहता है। सांस की बहुत सारी जो परेशानियां लोगों को होती है, जैसे सांस बढ़ने की परेशानी, सांस ऊपर ऐसे करने की, ठीक है, ये सारी परेशानियों में कमी आती है। ठीक, अब चीज़ें आती हैं कि कसरत हमारे स्वाभाविक गति को किस प्रकार करना चाहिए। इनकी कसरत को बहुत बल देके काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कसरत यानी कि जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसी के मुताबिक हमें कसरत करना चाहिए। कि ज़बरदस्ती यानी कि अपने आप आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है और आप ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं तो क्या करोगे, यानी कि बीमार भी पड़ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए परेशानी न हो और बलपूर्वक कसरत नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यकता हो तभी करना चाहिए। अगर कोई इसमें भी परेशानी है तो क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। देखिए, मनुष्य को शरीर में ऊष्मा बढ़ाना चाहिए। अब ऊष्मा, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ऊष्मा है क्या चीज़। यानी कि देखिए, पहले मनुष्य पैदल चलते थे अधिकतर। ठीक है, पैदल चलने की अपेक्षा फिर क्या करें कि वो साइकिल से चलना शुरू किए, फिर 4 व्हीलर से चलना शुरू किए। ठीक है, तो जब पैदल चलते थे तो उनके बॉडी में क्या होती थी, गर्मी आती थी। ठीक है, और साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाने से भी हमारे बॉडी में गर्मी आएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें चीज़ें होती क्या है, अब जो घर में चाहे पुरुष हो या महिला हो, घर में भी वर्क करती थी, जैसे सिलबट्टे पे अगर मसाला पीसा जाएगा तो यानी कि हमारी पूरी बॉडी एक्सरसाइज अच्छे से हो सकती है। और जो पुरुष लोग हैं अपना कोई भी दैनिक क्रिया करते हैं तो उससे भी उनकी एक्सरसाइज अच्छी होती है। ठीक है, जो घरेलू कार्य है। अब उसके साथ साथ वैज्ञानिक युग के साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, तो उससे होता क्या है, इंसान वर्क नहीं करता है, और जब वर्क नहीं करता है तो विभिन्न प्रकार के रोगों से वो ग्रसित हो जाता है, जैसे डायबिटीज, यानी कि जो हम शुगर, आम जनता लोग क्या कहते हैं, भैया उनको शुगर हो गया। ठीक है, शुगर से पेशेंट परेशानी हो जाती। अब देखिए, जितना हम, जब हमारे बॉडी में गर्मी उत्पन्न नहीं होगी, वो गर्मी बाहर निकलेगी नहीं, तो यानी कि सक्रियता से जो गर्मी उत्पन्न नहीं होती है तो वो क्या करती है, शरीर में विभिन्न प्रकार की रोगों का कारण बन जाती है। ठीक है, इसीलिए इंसान को थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, जब हम वर्कआउट करेंगे तो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से निजात पाएंगे। ठीक है, अब चीज़ें आती हैं, लोगों में क्या होता है जानते हो, मन करेगा तब भी खाएंगे, नहीं मन करेगा तब भी खाएंगे। यानी कि हम भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ जो भी खाते हैं उतना ही खाएं जितना हम क्या पचा सकें।
उतना भोजन हम ना करें जो हम पचा ना सके, चाहे घरों में पिसे अनाज। जैसे देखिए, हम जब घरों में पहले आप जानते होंगे, अपने दादी नानी से अगर पूछेंगे तो आपकी चीज़ें आप बताएंगे ज़रूर। पहले लोग घर पे चक्की से पीसा जाता था आटा, ठीक है, चावल कूटा, धान कूटा जाता था, चावल निकलता था, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता था। अब चीज़ें क्या होती हैं, लोग चक्की पे पिसवाते हैं और उसमें क्या होता है, कहेंगे बहुत खूब बारीक सा आटा कर दीजिए। वो जो बारीक आटा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक, वो हमारे क्या जानते हो, आंतों में वो चिपकने का डर रहता है, और जब वो आंतों में चिपक जाता है तो बहुत सारे रोगों का घर बन जाता है, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए हमें मोटे आटे का अधिक प्रयोग करना चाहिए, और जो जंक फूड ले रहे हैं ये कम करने देना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी है, बशर्ते ये चीज़ें बात आती हैं तो कहनी ही पड़ती हैं। तो हमें वही चीज़ें अपने बॉडी को देना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कहा गया है कि हम स्वस्थ, पहला सुख निरोगी काया। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम हर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब ज़्यादा प्यार करिए, शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे।